मिनाहिल मलिक की मुबैना तौर के ऊपर फाहिश वीडियो जारी होने का मामला कि ये वीडियो जो है मिनाहिल ने ही लीक की हैं, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। शहरियार की भी फीती फीती करते हैं। अपने आप को नाम नहाद शरीफ और सादा लो इंसान जाहिर करने वाला शहरियार दर हकीकत पुलिस का मफरूर है। इसकी मुकम्मल हिस्ट्री आपको टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर नजर आएगी। 8 FIR तो इसकी मैंने दर्ज शुदा जो लाहौर में, फैसलाबाद में, शेखुपुरा में, मुख्तलिफ शहरों में जो दर्ज हैं उनका तो सारा डाटा मैंने निकाल लिया है। बात छुपती नहीं, बात सामने आ ही जाती है। खवातीन को लेके जाते हैं, दोनों भाई यहाँ पे निकाह करते हैं। निकाह करने के बाद वहाँ ले जाते हैं, वहाँ ले जाके उनको कहते हैं हमने आपको मॉडल बनाना है, हम आपको आसमान की बुलंदियों के ऊपर ले जाएंगे। बड़ा हिस्सा हिस्सा गेम डालते हैं। अब मेरी जब कल गुफ्तगू होती है शहरियार राना शहरियार से, तो राना शहरियार कहते हैं कि ये अपना असली मोबाइल दे जाके साइबर क्राइम। अब इसका अगला रिकॉर्ड भी मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ कि पर्चे इसके दर हकीकत हैं कहाँ कहाँ। ये आप सुनने के बाद आप चौंक उठेंगे। तो मिनाहिल मलिक की मुबैना तौर के ऊपर फाहिश वीडियो जारी होने का मामला और उसमें पेशरफ्त वक्तन फवक्तन जो पेशरफ्त सामने नज़र आती जा रही है, आपको पेश करते चले जा रहे हैं। सबसे पहले कि ये वीडियो जो है मिनाहिल ने ही लीक की हैं, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। लेकिन वो पंजाबी में कहते हैं ना कि जेड़ा पन्नो वही लाल है, और अगर आपको इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर टक्कर जाए तो फिर वो फीती फीती कर देता है हर चीज़ की। शहरियार की भी फीती फीती करते हैं। अपने आप को नाम नहाद शरीफ और सादा लो इंसान जाहिर करने वाला शहरियार दर हकीकत पुलिस का मफरूर है, दर हकीकत पुलिस का इश्तिहारी है, PO है। अब ये कैसे PO है, इसकी मुकम्मल हिस्ट्री आपको टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर नजर आएगी। 8 FIR तो इसकी मैंने दर्ज शुदा जो लाहौर में, फैसलाबाद में, शेखुपुरा में, मुख्तलिफ शहरों में जो दर्ज हैं उनका तो सारा डाटा मैंने निकाल लिया है। अब क्या होगा बच्चू जी, बताना तो सब पड़ेगा। और यही सवाल मैंने अपनी ऑडियो में भी किया था, जिससे आपने मुझे फ़ौरन ही कह दिया कि वकील के साथ आप रुजू कर लीजिएगा। बात छुपती नहीं, बात सामने आ ही जाती है। नाज़रीन, मिनाहिल के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन पहले पंडोरा बॉक्स खोल देते हैं। इस नाम नेहाद गुंडा फितरत, इस नाम नेहाद जालसाज, इस नाम नेहाद एक ऐसे शख्स का जिसका नाम शहरियार उर्फ शहरी है। इसे राना शहरियार भी कहा जाता है। दुबई में ये इस वक्त कारोबार करता था लड़कियों का, और फिर बाद में इसने अपना शिफ्ट कर लिया सऊदी अरब में, और वहाँ पर ये अपना गोरख धंधा जमाता रहा। इसके ऊपर FIR कैसे हुई, क्यों हुई, वो भी आपको बयान करते चले जाते हैं। इसमें सबसे पहले आ जाता है जुर्म के हवाले से बता देते हैं कि इनके ऊपर जराइम क्या क्या हैं, ताकि सारी बात सामने आ जाए। रिहाइश ज़िला इस्लामाबाद, इस्लामाबाद है जी, और CDR वाले ने इस्लामाबाद भी जैसे लिखा हुआ है ना, उसकी भी अक्ल को दाद देनी पड़ेगी, उसे उर्दू भी नहीं लिखनी आती। कैटेगरी इंडेक्स में इस वक्त जो मुल्ज़म आ रहा है ये 999 है, यानी कि 999 इसका नंबर है, मुल्ज़म नंबर का। नाम का टाइटल जो है वो इस तरह शुरू होता है कि शहरियार नाम इसका शुरू में है और असलम इसका आखिरी नाम है। अब आगे हम अगर जाते हैं तो पहला नाम आ गया, फिर दूसरा नाम आ गया, और फिर ज़ात आ गई, ये राजपूत ज़ात से तल्लुक़ रखता है। और शोहर का नाम तो होगा नहीं यहाँ पे, ज़ाहिर है यहाँ पे वालिद का नाम ही होगा। और इसका शनाख्ती कार्ड नंबर भी मेरे पास मौजूद है, वो टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर CDR में मौजूद होगा। मैं अपने एनालिस्ट से रिक्वेस्ट करूँगा शनाख्ती कार्ड नंबर जो है उसको कानूनी पेचीदगियों को सामने रखते हुए उसके ऊपर को मार्कर फेर दे या कोई ऐसी चीज़ कर दे जिससे हमें कोई कोड ऑफ कंडक्ट भी हिट ना करे। फिर ये मौजूदगी जो जाहिर कर रहा है बाप का उर्फ इस वक्त जो चल रहा है वो भी इसमें कोई नहीं है। और ये जनाब थर्सडे जनवरी 1998 का ये सारा रिकॉर्ड है। अब इसका अगला रिकॉर्ड भी मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ कि पर्चे इसके दर हकीकत हैं कहाँ कहाँ, ये आप सुनने के बाद आप चौंक उठेंगे। अब जो FIR नंबर है, पहली FIR इसके ऊपर दर्ज होती है 1329/17 में, 2017 में इसके ऊपर पहली FIR दर्ज होती है 496A की। मुकदमा इसके ऊपर 496A है, दफात इसके ऊपर 496A है। मोहतरम के ऊपर
लाहौर में ये सांदा में पर्चा दर्ज है और शहरियार असलम शाह, यहाँ पे इसका शहरियार असलम शाद इसका मुकम्मल नाम लिखा हुआ है। वल्दियत मोहम्मद असलम शाद है। मकान नंबर 9 स्ट्रीट, मकान नंबर मोहल्ला पार्क, लाइन नंबर, ठीक है जी, ये इसका पता लिखा हुआ है और हर जगह के ऊपर पता इसका सेम ही लिखा हुआ है, क्योंकि जाहिर है कि इनका पता तो ज़ाहिर चेंज नहीं होना। दूसरा मुकदमा सिविल लाइन थाना में दर्ज होता है और ये कब मुकदमा दर्ज होता है, ये 406 का पर्चा है, यानी कि अमानत में खयानत। ये शहरियार साहब हैं, इनकी तस्वीर देखें, ये कितने बड़े मॉडल बने हुए हैं। ये जितने भी लोग टिकटॉक के ऊपर आते हैं ना, ये दहशतगर्द है। ये जितने भी लोग टिकटॉक के ऊपर आते हैं ना, ये जेब कतरे। ये जितने भी लोग टिकटॉक के ऊपर आते हैं, ये डकैत हैं, ये चोर हैं, ये किसी न किसी गैंग से तल्लक रखते हैं। मुकदमा नंबर 801 2017 में इनके ऊपर FIR होती है 406 की। दूसरी FIR ये भी लाहौर में दर्ज होती है और ये कहाँ होती है, ये भी हम आपको इसका सिविल लाइन थाना में दर्ज होती है और लाहौर के अंदर इसका मुकदमा है। फिर तीसरी FIR 406 की है और मुकदमा नंबर 401 है और 2017 में ये दर्ज होती है। ये भी FIR इनकी लाहौर में दर्ज होती है। चौथी FIR इनके ऊपर 1354/18 यानी कि 2018 में और मुकदमा नंबर है 1354 और FIR जो होती है वो इनके ऊपर 2015 और ये ऑर्डिनेंस कौन सा है, A013 2A2065। फिर इनके ऊपर 5वां मुकदमा होता है, 980 मुकदमा नंबर है, 2021 में मुकदमा होता है 406 का, यानी कि फिर अमानत में ये खयानत करते हैं। और फिर इसके ऊपर फैसलाबाद में मुकदमा होता है सरगोदा रोड के ऊपर। फिर नाज़रीन अगर आगे आ जाएं तो इनके ऊपर 6ठा मुकदमा होता है, मुकदमा नंबर है 2986/21। ये भी मुकदमा जो है 2021 में इनके ऊपर होता है और ये मुकदमे की दफात चेक कीजिएगा, 448, 511, 420, 468, 471, 470 यानी कि 467 और 511। कितनी बड़ी दफात, यानी कि कितना बड़ा क्राइम है जो इनके ऊपर दर्ज है और ये FIR इनकी लाहौर में सब्जा जार में दर्ज है इनके ऊपर। फिर आगे अगर चले जाते हैं, 7वां मुकदमा इनके ऊपर 406 का होता है। ये मुकदमा 2000, इस मुकदमा का नंबर है 2020 और 2021 में ये मुकदमा होता है। 8वां मुकदमा इनके ऊपर 406 का होता है। ये 700 मुकदमा नंबर है 740 और 2022 में होता है। और फिर 9वां मुकदमा जो इनके ऊपर होता है वो 406 का होता है और ये तकरीबन 2020 में इनके ऊपर मुकदमा होता है। कुल मिला के जो अभी तक मेरे पास मुकदमात आए हैं, ये लाहौर के 4 मुकदमात हैं, 5 मुकदमात हैं, फैसलाबाद के 2 मुकदमात हैं और शेखुपुरा का 1 मुकदमा है। नाज़रीन, हालात वाक़ियात तो मैंने आपके सामने सारे जाहिर कर ही दिए हैं। वतन अजीज़ पाकिस्तान में टिकटॉक को दर हकीकत अपने जुराइम को छुपाने के लिए इस्तेमाल किया गया। अब आ जाते हैं मनाहिल मलिक की जानिब पर। मनाहिल मलिक कोई सीधी सादी कोई शरीफ घराने की लड़की नहीं है या फिर इसका कोई तरीक़ाकार या ज़िंदगी का तर्ज अमल शराफत से भरा हुआ नहीं है। इसने आज से कुछ अर्सा पहले भी किसी के ऊपर एक अफेयर किसी के साथ इसका चल रहा था और इसने बहुत सारी बौतानबाजियाँ भी की और बहुत सारी बातें भी की और वो वीडियोस तरले मिन्नतें हाथ जोड़कर किसी न किसी तरीके से उतरवाने की कोशिश की। अब मेरी जब कल गुफ्तगू होती है राना शहरियार से, तो राना शहरियार कहते हैं कि ये अपना असली मोबाइल दे जाके साइबर क्राइम। भैया, साइबर क्राइम कोई इतना आसान यूनिट नहीं है, इनका तो नोटिस ही मान नहीं होता। आपका क्या ख्याल है कि अगर ये झूठ बोल रही हैं तो वो पर्चा दे देंगे आपके ऊपर? ऐसा नहीं होगा। वो दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। वो इससे इसका ओरिजिनल व्हाट्सअप नंबर लेंगे और वो ओरिजिनल व्हाट्सअप नंबर निकल आएगा। अब पंजाब पुलिस के पास बाकायदा तौर के ऊपर वो फैसिलिटी मौजूद है कि वो तमाम तर CDRs, तमाम तर बायोडेटा, तमाम तर
हसास मालूमात वो 5 मिनट के अंदर निकाल लेती है। अगर एक क्राइम रिपोर्टर इसका मुकम्मल रिकॉर्ड निकाल सकता है तो आपका क्या ख्याल है कि पुलिस नहीं निकाल सकती? ये सारे के सारे चोर हैं। इनके भाई की तस्वीर भी मैं आपको दिखाता हूं, जिनका नाम राना पारस है। उनकी तस्वीर भी आपकी खिदमत में पेश कर देता हूं। उनके ऊपर भी मुतअद्दिद मुकदमात हैं और ऑनलाइन जराइम के मुकदमात में, ऑनलाइन फ्रॉड के मुकदमात हैं। आप जिसको देखें टिकटॉक के ऊपर, उसके पीछे कोई ना कोई एक दास्तान निकल आती है। अलीज़े सहर को आपने देखा, उसकी फहश वीडियो देखी, उसमें वो नीम बिरखना हालत में बारखा नजर आई और उसकी एक मोहब्बत करने वाले जिसके साथ, जिसको अपने जाल में फंसाया हुआ था, उसने वीडियोस वायरल की। अब ये कह रही है मिनाहिल मलिक कि मेरी वीडियोस जो है वो राना शहरियार ने वायरल की हैं। जाए मैं आज अपनी तहकीक के बलबूते के ऊपर आपको दावा करता हूँ कि ये वीडियोस राना शहरियार ने वायरल नहीं की। और उस ज़ात से इतना डर के रहना पड़ेगा जितना शैतान मरदूद से डर के रहना पड़ता है। ये मेरी बात शायद खटक जाए लोगों को और इसी की मीम्स बन जाए और इसी के ऊपर बेपना तनकीद भी हो। लेकिन मुझे आप ये बताइए कि एक औरत ज़ात का क्या काम है इस तरह की हरकतें करना? वो जिस तरह का रिलेशनशिप अपना उन वीडियोस के अंदर शो कर रही है, क्या मियाँ बीवी के दरमियान भी ऐसा रिलेशनशिप कायम होता है? कभी इस लेवल पर होता है? ये तो एक दरिंदगी है। ये क्या तरीकाकार इख्तियार किया गया और फिर उसको पब्लिश भी कर दिया गया अपने दोस्तों और अपने हवारियों के कहने के ऊपर। और मेरे तो ज़राए मुझे ये भी बताते हैं कि राना शहरियार से जिन्होंने पब्लिश किया उन सब का राब्ता हो चुका हुआ है और वे इस वक्त राना शहरियार की मिन्नतें भी कर रहे हैं, तरले भी डाल रहे हैं और हाथ भी जोड़ रहे हैं कि भाई सानू कुछ ना कहना। ज़ाहिर है राना शहरियार के पास बहुत पैसा है, शहरी साहब के पास बहुत पैसा है और वो पैसा धन किस तरह इकट्ठा उन्होंने किया है, ज़ाहिर है उन्होंने, उनका कारोबार है। ख़वातीन को लेके जाते हैं, दोनों भाई यहाँ पे निकाह करते हैं, निकाह करने के बाद वहाँ ले जाते हैं, वहाँ ले जाकर उनको कहते हैं हमने आपको मॉडल बनाना है, हम आपको आसमान की बुलंदियों के ऊपर ले जाएंगे। बड़ा हिस्सा गेम डालते हैं और फिर वही लड़कियाँ जो हैं वो दूसरों की बाहों में भी झूलती हुई नज़र आती हैं। उसकी बाकायदा तौर के ऊपर कीमत वसूल की जाती है। ये ज़राया बताता है हमें, ये मैं खुद नहीं बता रहा। नाज़रीन, आने वाले वक्तों में मैं इसी बॉक्स के अंदर से ऐसी ऐसी चीज़ें निकाल के आपके सामने रखूँगा कि आपको टिकटॉक, आपको स्नैपचैट और इस तरह के थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर से नफ़रत हो जाएगी। आप अपने बच्चों से उनके बाल पुट के ये सारी चीज़ें छीन लेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। राना शहरियार का रिकॉर्ड आपके सामने पेश किया और इंशाअल्लाह ताला बफज़ल करम अल्लाह ताला के कपल ऑफ डेज के अंदर मिनाहिल की वो हकीकत आपके सामने पेश करेंगे जिसको देखने के बाद आपके चारों तरफ रोशन हो जाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।